फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को मेरा गुड मॉर्निंग। और हम आपको कल जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था उसके बाद आगे आज पार्ट सेकंड पढ़ा रहे हैं, जेंडर विद्यालय और समाज में। तो आप देखते हो उसमें कल अपन पढ़ रहे थे जेंडर की मूल अवधारणाएं, जबकि अपन ने इसमें 4 जेंडर की मूल अवधारणाएं पढ़ी थी। लैंगिकता, पितृसत्तात्मकता, नारीवादिता और पुरुषोत्ता। तो इनमें सबसे पहले अपन लैंगिकता पढ़ रहे थे, उसमें अपना कल कुछ थोड़ा सा चैप्टर रह गया था। बालक बालिकाओं में गामक क्रियाओं का विकास अपन ने पढ़ लिया था। बालकों में 18 वर्ष में होता है और बालिकाओं में 14 वर्ष तक गामक क्रियाओं का विकास होता है। उसके साथ बालक बालिकाओं में जो कार्य करने की क्षमता है, जो बालक कठिन कार्य कर सकते हैं और बालिकाएं सरल कार्य कर सकती है, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों से वस्त्र बनाना आदि। और बच्चे और जो शारीरिक शक्ति के अनुसार बालक अपने और कार्य कर सकते हैं। तो इसमें आगे आता है और इस बालक बालिकाओं में एक सर्वेक्षण के आधार पर माना गया है कि बालक बालिकाओं में लंबाई, वजन, इन सब में अंतर हमें देखने को मिलता है। काफ़ी सर्वेक्षण अनेक वैज्ञानिकों ने करे हैं उन सब में। तो इन सब को आगे वो करते हुए देखते हैं कि भारत देश में जो जनसंख्या की जो जनगणना होती है वो स्त्री और पुरुष दोनों के वर्ग को आधार पर होती है। उसके साथ साथ ही इसमें भी बालक और बालिकाओं के वर्ग आयु वर्ग के अनुसार अलग से छांटे जाते हैं, जैसे 0 से 6 वर्ष और 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अलग से हमें वर्ग देखने को मिलता है। इसके साथ ही आगे ये बताया गया है कि समाज में जो जेंडर है उसको निम्न रूपों में स्पष्ट किया जाता है। तो इसमें से सबसे पहला आता वर्ण विभाजन। तो अपन देखते हैं वर्ण विभाजन है जो स्त्री और पुरुष दोनों में वर्ण विभाजन कर दिया गया है। और आप देखते हो उसकी आवश्यकता उल्लेखनीय से की गई, जैसे विद्यालयों या उद्योग धंधों में अलग अलग कार्य करने की क्षमता हर वर्ग में होती है। उसके साथ और आप देखते हो जैसे जो पाठ्यक्रम है उसमें जो सहगामी क्रियाएं जो बनाई जाती है वो बालक बालिकाओं को प्रत्येक के वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसको कि हम देख सकते हैं। कुछ क्रिया, कुछ एक्टिविटी बालकों के लिए आयोजित की जाती हैं और कुछ एक्टिविटी गर्ल्स के लिए आयोजित की जा सकती हैं। तो इन दोनों वर्गों को अच्छा स्थान दिया जाता है, अच्छा वर्ण उनके विचार से आदरित किया जाता है और दोनों पक्षों के लिए समान रूप से वर्ण विभाजन किया जाता है। ये नहीं है कि एक दूसरे में असमानता देखने को मिलती है। उसके साथ अब सेकंड पॉइंट आता है अपना विकास में जेंडर। आप देखते हो बालक बालिकाओं का जो विकास है इसमें भी हमें कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। बालकों का विकास जल्दी गति से हो सकता है, बालिकाओं का धीमी गति से हो सकता है। और आप देखते हो बालक और बालिकाओं के लिए प्रत्येक वो
आजकल अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं, जबकि बालिकाओं के विकास में ज़्यादा ध्यान हमें रखा जा रहा है। ये नहीं कि बालकों की ओर हम अधिक, बालकों के विकास की ओर अधिक ध्यान रखें। ऐसा कार्य बहुत पहले समय में किया जाता, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है जो भाई एक वर्ग के लिए ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए, बल्कि दूसरे वर्ग के लिए। ऐसा नहीं है, दोनों को समान रूप से। आजकल बहुत सारी योजनाएं जो बालिकाओं के विकास में चलाई जा रही है, जैसे बालिका एवं महिला विकास कार्यक्रम, और भी योजनाएं हमारे यहाँ लाई जा रही हैं। बालिकाओं का उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण आदि योजनाएं हमारे यहाँ लाई जा रही हैं, जिनमें बालिकाओं को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ वर्ग में देखने को मिलती है। कास्ट में, चाहे एजुकेशन में देखो, चाहे अन्य और किसी भी वर्ग में देखो, तो आप महिलाओं या बालिकाओं को फर्स्ट प्राइज दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो बालक और बालिकाएं दोनों उस कार्य को समान रूप से कर सकते हैं। जिस कार्य को बालक कर सकता है तो बालिका भी उस कार्य को कर सकते हैं। जैसे बालक एक अध्ययन, एक बालक अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, तो एक बालिका को भी अपना अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में असमानता का भेदभाव दिखे, ऐसा कोई नहीं, समान रूप से विकास हो रहा है। उसके बाद आरक्षण में जेंडर, आप देखते हो ये जो आरक्षण होता है ये अपने उसके अनुरूपित होता है। ऐसा नहीं है कि अपन सारे उसमें बालकों को कर देते हैं, बालकों को आरक्षण देते हैं, तो बालिकाओं को नहीं। ऐसा नहीं है, बालक और बालिकाओं को समान रूप से उनकी आवश्यकता के अनुरूप आरक्षण दिया जाता है। जबकि ये कि समाज में अनेक क्षेत्रों में महिलाएं का कार्य करते हैं, अनेक क्षेत्रों में आदमी कार्य करता है या पुरुष कार्य करता है। जैसे वर्तमान समय में प्रत्येक महिला के सम्मान को देखते हुए आरक्षित जो पद हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो सभी के आत्मसम्मान के लिए समान रूप से लागू की गई है, इसमें हमें ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है कि एक पुरुष एक विद्यालय में पढ़ा सकता है तो एक महिला भी उस विद्यालय में पढ़ा सकती है। ऐसा कार्य हमें बिल्कुल देखने को आज के उसमें मिल रहा है। जब एजुकेशन लाइन में महिलाएं अधिक भागीदारी होती हैं जेंट्स के बजाय, जेंट्स और कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद है योजनाओं में जेंडर, अपना 4 नंबर पॉइंट है योजनाओं में जेंडर। अब आप देखते हो बालक और बालिकाओं के लिए कोई भी योजना आती है तो समान रूप से आती है, जबकि जो महिला वर्ग है उसको अधिक योजनाएं देखने को मिलती है पुरुष वर्ग के अकॉर्डिंग। जबकि आप देखते हो कि स्कूल में बच्चे बालक बालिकाएं सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो कक्षा 9 में बालिकाओं को साइकिल जो मिलती हैं, जो बालिका 1 से और 5 किलोमीटर दूर से आते हैं उनके लिए साइकिल योजना है जो लागू की गई है। उसके बाद अपन जैसे कहीं दूर से आ रहे हैं
जा रहे हैं विद्यालय में, तो उसके लिए जो किराया शुल्क है वो 10 रुपये आने के 10 रुपये जाने के पर डे के हिसाब से हमें मिलता है। पहले 10 रुपये था, लेकिन वर्तमान समय में इसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। और भी बालिकाओं के लिए आवासीय हॉस्टल और बालिकाओं के लिए अलग से पृथक स्कूल एवं कॉलेज है। सभी चीज़ की बालिकाओं के लिए योजनाओं में अलग से व्यवस्था की जा रही है। और सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए ये नहीं कि बालक वर्ग या पुरुष वर्ग को अधिक पढ़ाया जाए, नहीं कि बालिका वर्ग को जो अधिक से अधिक अपना विकास करे। इसके आधार पर शिक्षा में जेंडर आप देखते हो, एजुकेशन में भी जेंडर जो लिंगी भेदभाव देखने को मिलता है। हम इस चीज़ को नहीं कहते हैं कि पहले ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब वर्तमान समय में स्थिति में ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने को जा रही हैं। तो इसमें आप देखते हो कि शिक्षा में जेंडर जो शिक्षा है वो एक बालक और बालिका यदि एक माता पिता के 2 बच्चे हैं तो दोनों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त कराता है वर्तमान समय में। लेकिन पिछले समय में ऐसा होता था, प्राचीन काल में भाई बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और बच्चियाँ एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जा रही हैं, लेकिन जब अपन में क्षमता होगी, अपन में काबिलियत होगी, तो अपन को चाहे कहीं पे भी अध्ययन मिले, कहीं से भी अपन को शिक्षा मिले, तो अपन अच्छे स्कूल वाले से भी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। ये अपन में दृढ़ संकल्प और अपनी मेहनत का जो मेहनत करते हैं उसकी सफलता का परिणाम हमें अवश्य रूप से बाद में देखने को मिलता है। और आप देखते हो बालिकाओं के लिए शिक्षा में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही, जैसे अभी जो योजनाओं में अपन पढ़ रहे थे, कई साइकिल योजना है, जो भाड़ा किराया योजना है उसको बोलते हैं वाउचर योजना, उसके साथ ही आवासीय हॉस्टल सुविधा, आवासीय विद्यालय, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शिक्षा में देखने को मिलते हैं। रोजगार में जेंडर, अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि भाई सभी ने समान एजुकेशन प्राप्त की है और उसके बाद सभी को समान रूप से रोजगार भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप चाहिए। तो आप देखते हो कि ये रोजगार एक महिला को भी उतना ही रोजगार चाहिए, एक पुरुष को भी उतना ही रोजगार चाहिए, दोनों समान उसके लिए समान रोजगार के लिए हकदार हैं। तो दोनों को समान रूप से रोजगार हमें देना चाहिए। समान कार्य करा रहे हैं तो उसके लिए समान वेतन भी देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पुरुष वर्ग को अधिक पैसे दे रहे हो और महिला वर्ग को कम पैसे दे रहे हो, ऐसा हमारे उसमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ रोजगार ऐसे होते हैं जो पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या पुरुष उनमें अच्छे से काम कर सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए हो सकते हैं, उनमें महिला आसानी से कार्य कर सकती हैं, जैसे बैंक, विद्यालय आदि स्थानों पर अच्छे से कार्य कर सकती हैं महिलाएं, जबकि पुरुष होते हैं जो आर्मी या अन्य कार्य में आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये है कि महिला को लिए हल्का काम है कर सकते हो, जबकि जो
मेल वर्ग है जो भारी काम कर सकता है। इसके साथ ही अपना अगला पॉइंट है, ये 6 तो अपन ने पढ़ लिए, इसके साथ अभी 4-5 और बचे हुए हैं। इसमें शारीरिक आकार अगला पॉइंट आता है। शारीरिकी आकार। अब आप देखते हो जो शारीरिक आकार है, जो महिला वर्ग का सॉफ्ट होता है जबकि पुरुष वर्ग का हार्ड कठिन होता है। इसमें आकार और शारीरिक क्रियाओं के आधार पर स्त्री पुरुषों में भी भेदभाव किया जाता है, ऐसा नहीं है। जबकि स्त्रियों की स्वाभाविक रूप से त्वचा कोमल पाई जाती है, जबकि पुरुषों की हार्ड पाई जाती है। तो स्त्री या पुरुष के लिए प्रत्येक वर्ग के लिए अलग से वर्ग व्यवस्था की जाती है। सामाजिक स्थिति में जेंडर 8वां पॉइंट है अपना, सामाजिक स्थिति में जेंडर। आप देखते हो कि एक समाज में और एक स्त्री पुरुष की अपनी अपनी स्थिति होती है, जबकि स्त्री होती है जो अपने घर के अंदर या 4 दीवारी के अंदर अपने संपूर्ण कार्यों को संभालते हैं, और उस 4 दीवारी के बाहर के सारे कार्य जो समाज के हो या अन्य किसी भी कार्य हो, उनको सबको पुरुष अपना संपूर्ण रूप से दायित्व वहन करता है। उसके साथ भी स्त्री अपने घर का जो संपूर्ण कार्य होता है उसको वहन करती है। और जबकि पुत्रियों को जन्म पर गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं अभिभावक खुश नहीं होते हैं, जबकि पुत्र उत्पन्न होता है तो घर परिवार उस पर खुश होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पुत्र पुत्रियां है हमारे लिए दोनों समान रूप से कार्य करते और वे वो होते हैं। जो सामाजिक स्थिति है जो स्त्री पुरुष दोनों में देखने को मिलती है, और आप देखते हो वर्तमान समय में पुत्र और पुत्रियों के साथ माता का नाम लिखा जाता है, ये स्थिति देखने को मिलती है। जो समानता की स्थिति है, इसके साथ ही अपना अगला पॉइंट है 9 धार्मिक। धार्मिक व्यवस्था में जेंडर। आप देखते हो कि जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों अपनी अपनी जगह धर्म का कर्तव्य निभाते हैं। इसमें धार्मिक कार्यों में अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिनको महिलाएं करती हैं, अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिनको आदमी करता है या जेंट्स करता है। तो ये दोनों समान रूप से ऐसा है। कुछ धार्मिक कार्य ऐसे होते हैं पुरुष और महिला दोनों ही करते हैं, न कि केवल एक किया जाए, बल्कि दोनों बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं
उनको कार्य करने में होती हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको जिन कार्यों को महिलाएं नहीं कर सकती थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं उन कार्यों को कर रही हैं। जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाएं कथा वाचन करती हैं, लेकिन पहले एंशिएंट काल में महिलाएं वचनवाद कथा वाचन नहीं करती थी। उसके साथ वेद पाठ आदि का मंत्रोच्चारण पहले महिलाएं नहीं करती थी, लेकिन वर्तमान समय में इस स्थिति में महिलाएं इन सब कार्यों को कर रही हैं, जो कि एक समाज में समानता का कार्य है। उसके साथ अगला पॉइंट है वेशभूषा। में जेंडर आप देखते हो कि स्त्री और पुरुष दोनों की अपनी अपनी वेशभूषा होती है, जबकि स्त्री पुरुष स्त्रियों के बहुत सारे आभूषण होते हैं, उनको स्त्रियाँ पहनती है, लेकिन उनको पुरुष नहीं पहन सकते। जिनको पुरुष पहन सकते हैं उनको स्त्रियाँ नहीं पहन सकती। जैसे स्त्रियाँ सूट सलवार और साड़ी पहनती है, जबकि जो जेंट्स वर्ग है वो पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा के साथ साथ कुर्ता धोते भी पहनता है। ये सारी चीज़ें हमें उपरोक्त विवेचनों के आधार पर स्पष्ट होते हैं, और जो हमारे एंशिएंट काल से जो कार्यक्रम या जो परंपराएं चली आ रही है, उन परंपराओं को हम कंटिन्यूटी कार्यों के साथ साथ उनमें जो अच्छी परंपरा हैं उनको हम अटेंड करते हैं, चले आ रहे हैं अच्छे कार्यक्रमों को। और जो कुछ परंपराएं अंधविश्वास की ओर थी पहले के, उसमें उनको हम धीरे धीरे दूर करते आ रहे हैं। तो यह है कि जो जेंडर की मूल अवधारणाओं में लैंगिकता की जो अवधारणा है, जो अपन ने संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है, और इसमें देखते हैं कि बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है कि जो स्त्री और पुरुषों में कहाँ असमानता या लिंगीय जो भेदभाव की स्थिति होती है, वो स्थिति भी हमें इसमें देखने को मिली। इसके बाद अगली जो थी वो पितृसत्तात्मक। जो सेकंड मूल अवधारणा है अपनी, जो पितृसत्तात्मकता है, इसमें जो पिता की सत्ता होती है जो एक पुत्र को मिलती है, जिसके को उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक। पितृसत्ता आप देखते हो, जो पितृसत्ता है जो पुरुष वर्ग को ही मिल सकती है, न कि महिला वर्ग को। आप देखते हो इसमें भारतीय समाज में एंशिएंट काल से ये परंपरा चली आ रही है कि पुत्र प्राप्ति अच्छी मानी जाती है, बल्कि पुत्री प्राप्ति को अच्छी नहीं मानते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई कहते हैं पुत्र के बिना हमारे आगे का वंश नहीं चलेगा, हमारे अनेक कार्य पुत्र के द्वारा ही पुत्र के हाथों के द्वारा होते हैं, जबकि वो कार्य हमारे नहीं हो पाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में जिन कार्यों को पुत्र कर सकते हैं, उनको पुत्रियां भी उन कार्यों को कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि पुत्र ही उन कार्यों को कर सकते हैं, जबकि पुत्री भी वर्तमान समय में कार्य कर सकती हैं। और इसके साथ ही
अगला जो इसमें पॉइंट है वो पितृसत्तात्मकता का सकारात्मक पक्ष है। पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष। ये पक्ष एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक, दो प्रकार के पक्ष होते हैं। इन में जो फर्स्ट है सकारात्मक पक्ष, इसको अपन कल की जो वीडियो बनाएंगे, कल का जो भाग 3 रहेगा उसमें अपन अध्ययन करेंगे।